यूपी में इन दिनों निकाय चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर है। इसको लेकर सत्ताधारी बीजेपी समेत अन्य पार्टियां अपने अपने महापौर और पालिका और पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशियों को जिताने के प्रयास में जुटी है। इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ ने फिरोजाबाद में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि 2017 से पहले सरकार लोग से भयभीत थे। फिरोजाबाद निकाय चुनाव का रण सीएम योगी ने हुंकार वहां पर भरा और इस दौरान वो समाजवादी पार्टी पर भी तंज कसते हुए सीएम नजर आए हैं। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ निराश्रित महिलाओं को, वृद्धजनों को और दिव्यांगजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा दी जा रही है और आपके फिरोजाबाद में 14,150 निराश्रित महिलाओं को, 4,931 दिव्यांगजनों को, 18,358 वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ भी दिया जा रहा है। पहले 2014 के पहले कांग्रेस का फेल्ड इंजन और यूपी में समाजवादी पार्टी का फेल्ड इंजन उत्तर प्रदेश के विकास को पिछाड़ता था और अब डबल इंजन, डबल स्पीड के साथ विकास के कार्यक्रमों को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य कर रहा है। इस डबल इंजन के साथ एक ट्रिपल इंजन भी चाहिए। ट्रिपल इंजन की ताकत का एहसास आपने देखा होगा, गरीबों को मकान मिल रहे हैं। ट्रिपल इंजन का एहसास है कि पेयजल की योजना लागू हो रही है, शिविर की योजना लागू हो रही है। 2017 के पहले जो कांच का उद्योग बंद था, आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में हमारा फिरोजाबाद आगे बढ़ रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, ये नगर निकाय का चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, ये जाति, मत और मजहब के आधार पर बंटने वाला चुनाव नहीं है। डबल इंजन सरकार की योजनाओं का लाभ जमीनी धरातल पर उतारने के लिए एक सक्षम और योग्य बोर्ड बनाने का चुनाव है। फरिया ये भारतीय बलरामपुर से सत्य प्रकाश ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, बलरामपुर में भी आज सीएम का दौरा है, जहां पर वो पहुंचेंगे, चुनाव सभा को संबोधित करेंगे। फिलहाल क्या जानकारी आपके पास? बता दें कि योगी आदित्यनाथ का दौरा आज बलरामपुर जिले में है और ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए जो पूरे उत्तर प्रदेश में ये अपना एक व्यापक रूप से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसी के क्रम में बलरामपुर नगर निकाय चुनाव के जो भाजपा प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में अपना समर्थन मांगने के लिए और जनता से अपील करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। 3 बजे इनका हेलीकॉप्टर बलरामपुर छोटे परेड ग्राउंड पे पहुंचेगा और उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो जनसभा को संबोधित करेंगे और लगातार सीएम दौरा कर रहे हैं, निकाय चुनाव के अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की भी अपील कर रहे हैं। फिलहाल आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि सीएम कितने बजे वहां पर पहुंच जाएंगे, उनके और किस तरह के कार्यक्रम वहां पर रखे गए हैं, इसे भी लेकर जानकारी दीजिए। देखिए, आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का जो कार्यक्रम है वो 3 बजे के लगभग ये पहुंचेंगे और उसके बाद में कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। संबोधित करने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जनप्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात करेंगे। उनसे मुलाकात करने के बाद ये रवाना हो जाएंगे। ठीक है, आप बने रहिएगा। सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे, लेकिन सबसे पहले अजय का रुख करेंगे। अजय ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं लखीमपुर से। अजय, फिलहाल आपके पास क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि लखीमपुर में भी आज सीएम का दौरा है और सीएम वहां पर पहुंचकर चुनाव सभा को भी संबोधित करेंगे। फिलहाल क्या जानकारी, सीएम कितने बजे तक पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करने के बाद सीएम के और किस तरह के कार्यक्रम जो लखीमपुर में रखे गए हैं, क्या जानकारी आपके पास? अजय, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट करें एक बार। तो चलिए, अजय की आवाज जो है वो हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। जी अजय, आप बात पूरी करिए। देखिए, आज सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 12:55 पर यहाँ पर लखीमपुर आगमन है। यहाँ पर वो पुलिस लाइन में 12:55 पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद में
जीआईसी ग्राउंड में उनकी एक विशाल जनसभा है, जहाँ पर वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि नगर निकाय चुनाव को लेकर के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह जनसभा है, जहाँ पर 8 नगर पंचायत और 4 नगर पालिका है। वहाँ यहाँ के प्रत्याशियों, भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे आके जनता से। बिल्कुल बिल्कुल, तो अपील करेंगे प्रत्याशियों के लिए चुनाव को, क्योंकि नजदीक है नगरीय निकाय चुनाव, ऐसे में सीएम का ये दौरा जो है काफी अहम है। अजय, फिलहाल आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे अजय कि वहां पर सीएम पहुंचेंगे, वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे, इसके अलावा सीएम के और किस तरह के कार्यक्रम है, ये भी जानकारी दीजिएगा। जी देखिए, आपको बता दें कि 12:55 पर पुलिस लाइन पहुंच करके वह सीधे जनसभा स्थल पर आएंगे। जनसभा स्थल पर आने के बाद में वह पहले तो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और यहाँ के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे बातचीत करेंगे। बातचीत करने के दौरान वह 12:30 बजे जनता को संबोधित करेंगे। जनता को संबोधित करने के बाद में वह सीधे पुलिस लाइन हेलीपैड पर पहुंच कर के लिए वह अपने अगले प्रोग्राम के लिए रवाना हो जाएंगे। इनका अगला कोई प्रोग्राम लखीमपुर खीरी में नहीं है। ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया करेंगे आपका जानकारी देने के लिए।